Hello students, good morning to all. This is Bhanupriya and I am going to teach you civics. Okay, civics का chapter 1 the Indian Constitution. Constitution मतलब होता है संविधान. ठीक है, हमारे इंडिया के संविधान को आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे. Okay, let's start. In this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. ठीक है, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे और हम वहाँ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हमारे फुटबॉल से. फुटबॉल एक ऐसा गेम जिनको आप सब लोगों ने बहुत सुना भी होगा और काफ़ी सारे लोगों ने इसे खेला भी होगा. एज द नेम सजेस्ट दिस इज अ गेम दैट इन्वॉल्व द प्लेयर फिट. ठीक है, जिसको हम अपने फिट से खेलते हैं. ओके, देन according to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. मतलब जैसे हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, क्रिकेट के अपने कुछ रूल्स होते हैं, ओके, कबड्डी के अपने रूल्स होते हैं, उसी तरह से फुटबॉल के भी रूल्स हैं. और इनमें क्या रूल्स हैं कि अगर हम किसी भी प्लेयर की आर्म को बॉल टच होता है तो एक्सेप्ट गोलकीपर को छोड़ के किसी और की आर्म को बॉल टच होता है, दैट मीन्स हम उसे फाउल मानते हैं. ठीक है, क्योंकि ये रूल्स है ना, जैसे हर गेम के अपने कुछ रूल्स होते हैं. सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर. मतलब अगर किसी भी प्लेयर ने, क्योंकि फुटबॉल फिट का गेम है, तो किसी भी प्लेयर ने अगर अपने हैंड्स को उससे टच किया या फिर हैंड से खेलने का ट्राई किया, पास किया, दैट मीन्स वो अब इस पर्टिकुलर गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाता है. राइट. Similarly, other games such as hockey, cricket also have rules according to which they are played. Each of these rules are defined the game and help us to distinguish one game from another. मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सारे गेम्स के अपने अपने अलग रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ही फॉलो करके हमें उस पर्टिकुलर गेम को खेलना पड़ता है. अदरवाइज हम उसे या तो फाउल या तो फिर डिस्क्वालीफाइड मानते हैं उस पर्टिकुलर प्लेयर को. और उन पर्टिकुलर रूल से ही हम अलग अलग गेम्स को जस्टिफाई कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये गेम है. एज दीज आर फंडामेंटल टू गेम. फंडामेंटल मतलब दिस आर नेसेसरी रूल्स ऑफ दीज एंड लॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर गेम. वी कैन ऑल्सो कॉल देम द कंसेक्यूटिव रूल ऑफ द गेम. और हम उसे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी कह सकते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर game. Like these games, a society also have consecutive rules that make it what it is and different it from other kinds of society. उसी तरह से हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल रूल्स होते हैं या फिर फंडामेंटल कंसेक्यूटिव रूल्स कह सकते हैं, जो उस सोसाइटी को बाकी सोसाइटियों से अलग बनाता है. ओके, इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल गिव लिव टुगेदर दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू द consequences and in modern countries these consequences is usually available in written form. ठीक है, और जब वहाँ पे सोसाइटीज़ क्या होती हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे होते हैं, और जब इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, जैसे हम अपनी फैमिली में 4 से 5 लोग से ज़्यादा रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ रूल्स बना लिए होते हैं. उसी तरह जैसे हम अगर एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो वहाँ पे उनके कुछ फंडामेंटल लॉज और प्रिंसिपल्स रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं अगर उस पर्टिकुलर सोसाइटी में रहना है ना. तो मॉडर्न टाइम पे ऐसे कुछ रूल्स और ऐसे कुछ, जैसे पहले गांव में रहते होते थे तो पंचायत होती थी और पंचायत का जो सदस्य होता था दैट इज़ मुखिया, उसके हिसाब से ही हमें गांव में रहना पड़ता था. उसके रूल्स को अगर हम नहीं फॉलो करते थे तो हम वहाँ से उस गांव से निकाल दिया जाता था, लाइक दैट. लेकिन उस टाइम पे वो सिर्फ वर्बल होता था, वो सिर्फ हम सुनते थे और फॉलो करते थे. ठीक है, राजा महाराजाओं के टाइम पे भी ये रहता था कि सारी प्रजा को राजा के रूल्स के हिसाब से चलना है. ओके, लेकिन क्योंकि अब मॉडर्न टाइम है और अब हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो लॉज और कंसेक्यूटिव हैं वो हमारी
गवर्नमेंट बनाती है हमारे लिए, तो वो एज एक रिटर्न फॉर्म में होती है, एंड दैट पर्टिकुलर रिटर्न डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न टाइम है ना, हम वर्बली एक एक को नहीं समझा सकते और एक एक को नहीं जाके बता सकते, इसलिए ये रूल्स वगैरह यूजुअली एक रिटर्न फॉर्म में लिखे जाते हैं। रिटर्न डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और वो एक रिटर्न फॉर्म ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, मतलब संविधान कहलाता है, जिसमें हमारे अंदर उसके अंदर रहने के इंडिया में और सोसाइटी में पर्टिकुलर कॉन्सिक्यूटिव रूल्स लिखे मेंशन रहते हैं। दैट पर्टिकुलर रिटर्न फॉर्म इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। Got it, students? After that, we have looked at the Indian Constitution in class 6 and 7th in our social and political life text book. मतलब हमने वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बुक को क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा था। Have you ever wondered why we need constitution or being curious about the constitution got written or who wrote it? ठीक है, अच्छा आप लोगों ने बच्चा कभी ये जानने के लिए कोशिश की है कि आखिर हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ती है, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, कहाँ पे लिखा हुआ है, इस सब चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियस हो? यस, सब लोग क्यूरियस होते हैं कि मैम आखिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कौन कौन से रूल मैंशनड है, वो किसने लिखा। तो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यूज इन दिस चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे, दैट कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की नीड क्या है, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से रूल्स मैंशन हैं। ओके, सो let's start with our chapter, that is why does a country need a constitution। इसका सिंपल सा मीनिंग है स्टूडेंट्स दैट हमारी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ती है। ओके, तो टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। While all democratic countries are likely to have constitution, it is not necessary that all countries that have constitution are democratic। देखो, इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग है कि आज जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, सबके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कहलाए। ठीक है, इसका मतलब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर सकती हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। फर्स्ट, इट ले आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी सिटीजन अप्राइज टू लिव इन। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे पर्पसेस को सर्व किया जाता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारे कंट्री के सिटीजन्स को उस पर्टिकुलर कंट्री में रहने का जो राइट है उनसे रिलेटेड उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी रहती हैं। और पुट अनदर वे, अगर हम अलग तरह से देखें तो अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि हमारी जो सोसाइटी का नेचर है वो कैसा है, उसके जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो कैसे हैं। अ कंट्री इज़ यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट may not necessarily agree on the all issues। मतलब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ती है बच्चा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे अलग अलग रिलीजियस के और अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, और अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि वो सब एक ही चीज़ को फॉलो करें या फिर वो सारी कम्युनिटीज़ एक ही चीज़ से अग्री हों। ओके, the constitution had served a set of rules and principles that all people in a country can agree upon on the basis of way in which they want the country to be governed। इसका मतलब इसलिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या सर्व करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल्स और रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स का सेट सर्व करता है हमारी कंट्री को, सो दैट जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं हमारे सोसाइटी की वो आपस में अग्री कर पाएँ और सोसाइटी में अच्छे से रह सके।
Okay, this include not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. That means इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंट्री में हम टाइप ऑफ गवर्नमेंट को मेंशन करेंगे, इसमें हम एक ऐसे आइडियल्स और ऐसे लॉज प्रिंसिपल्स को मेंशन करते हैं ताकि हमारी जो पूरी कंट्री है उन प्रिंसिपल और लॉज को फॉलो करके आपस में एक साथ रह सके. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का और शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारा कि दैट व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, थैंक यू.